दागी होता है वो व्यक्ति बार बार नहीं कहता। मैं आपसे बार बार कहता हूं कि अगर मैं आपकी सेवा में खरा नहीं उतरूंगा तो मैं पार्टी से टिकट मांगने भी नहीं जाऊंगा। एक कागज अभी ढूंढा है बिहारी जी ने, राधा रानी ने, उसी में चक्कर गिननी है। और जिस दिन हमने कागज ढूंढना शुरू कर दिए ना, उस दिन लाल क्षेत्र से उनके 3 टप्पर हो जाएंगे। संकल्प लिया है कि तुम्हारा 33 साल का कार्यकाल, हमारा 5 साल का कार्यकाल। अगर हम अपने कार्यकाल में सफल नहीं होंगे तो हम आपके बीच में मुंह दिखाने के लिए नहीं। मैं ईमानदारी से, मैंने उस समय भी कहा था कि बिना जातिवाद करे, बिना पक्षपात करे, हम आप लोगों के बीच में राजनीति करेंगे। एक व्यक्ति कोई भी इस क्षेत्र में ढूंढ के आ जाए कि भाई हमारे साथ जातिगत कारण से उर्दू शर्मा ने हमारे साथ अत्याचार किया, कोई एक व्यक्ति आ जाएगा, उस दिन हम बात कर लेंगे। कोई व्यक्ति ये कहे पक्षपात किया है, कोई आ जाएगा, हम उससे बात कर लेंगे। हम तो जो कहते हैं डंके की चोट कहते हैं। हाँ, कुछ दिनों में एक बात जरूर हुई है कि हम यहाँ नहीं रहे तो हम परेशानियों में रहे। उस कारण से कुछ लोगों ने भ्रष्टाचार इस क्षेत्र में किया है और उसमें उन्होंने बड़े तरीके से किया है। जब उन्हें पता है कि विधायक जी है नहीं, उन्हें तो विधायक जी का फोन आया था, ऐसा करके कुछ गलत फहमियां जनता के बीच में की हैं, उन सब पर हमारी निगाह है और जल्दी 1 महीने में उनकी सबकी हिस्ट्री निकाल के उनके विरुद्ध कार्रवाई करवाएंगे, हम छोड़ेंगे। और मानिए, अभी आप लोगों ने हमारे ऊपर जो विश्वास किया है वो आप पूरी तरीके से हमारे विश्वास को बिल्कुल 100% कर सकते हैं। आपको 6 महीने में सब समझ में आ जाएगा। और जो लोग तरह तरीके की बातें करते हैं, कभी कभी मैं, आप लोग प्रमुख कार्यकर्ता हैं, आप लोग क्षेत्र के प्रमुख व्यक्ति हैं, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारी छोटी छोटी टिप्पणी से बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। एक बार कहा था, लेकिन जो किंवदंती है कि द्रौपदी जी ने कहा कि अंधे के अंधे ही पैदा होते हैं, ऐसा किंवदंती है जो मैंने सुनते आए, तो उसके कारण बताते हैं कितना बड़ा महाभारत हो गया। हम कहते हैं कि कभी कभी इतने बड़े युद्ध में भीष्म पितामह जी चुप रहे, तब भी लोग ये कहते हैं कि अगर भीष्म पितामह जी चाहते तो युद्ध नहीं होता, अगर डांट देते तो चुप रहना भी बड़ा गुनाह होता है। आप उसके कारण क्या हो रहा, छुरी कलीदे पे चले चाहे कलीदा छुरी पे चले, घटना तो कलीदे की हुई है, आप लोगों पे हुई है। हम आप भी बैठे हो, हम भी बैठे हैं। अगर उस जहाज में आप छेद होगा, कौन डूबेगा, कौन बचेगा? एक साथ डूबेंगे, एक साथ बचेंगे। अगर मैं आपकी सेवा में खरा नहीं उतरूंगा तो मैं पार्टी से टिकट मांगने भी नहीं जाऊंगा। और गांव में सुनो भाई, जब एक मकान से लेकर दूसरे मकान में जब सामान रखते हैं तो व्यवस्थाएं गड़बड़ होती है। मैं शुरू में भी कहता, कई बार अपने लोगों को अभी खाद की लाइन में लगता, अरे भाई हमारी सरकार आ गई, अब बताओ हमें लाइन में लगने पड़ रहा हूं। अब लाइन की तुम्हें तो ध्यान है, मानते हैं, लेकिन पहले तो तुम दुकान से खरीदते थे, लाइन में लगने को रट्टो ही नहीं है, तो एक जगह बेसपुरा में पूरा ट्रक उतर जात तो वहीं से सप्लाई होती, तो लाइन में लगने को रट्टो ही नहीं है। तो लाइन का पहले लाइन लगती ही नहीं थी, पहले तो एक ही लाइन लगती थी कांग्रेस के विधायक के यहाँ, उसके यहाँ से पर्ची लिखी जाती थी। अब आम जनता के लिए खुला मिल रहा है, तो उसमें अपने लोगों को कई बार ऐसा बुरा लगता है कि बताओ हम आज भी लाइन में लगेंगे। आप लोग चिंता मत करो, व्यवस्थाएं बनने, आपको किसी लाइन में लगने की जरूरत नहीं है, लेकिन हमें व्यवस्था बना तो लेने दो। एक बार बन जाएगी व्यवस्था तो आपके घर पे खाद पहुंच जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं, बना के घर पहुंचा देंगे।